Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला कि बीजेपी भी एक फैक्टर है जो जेडीयू और नीतीश के अलावा लोग देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें, ये मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। हाँ, इसमें देखिए बिल्कुल जैसे हम लोग अभी वहाँ पर हैं, मौजूद हैं, बिहार में काम कर रहे हैं, तो सबकी एक ये ज़रूर ऑफकोर्स वो जो बीजेपी या एनडीए का वोटर होता है और एक महागठबंधन का जो वोटर है, एक प्रशांत किशोर का वोटर है, तो आज भी बीजेपी का या एनडीए का जो वोटर है उसके अंदर एक ये चाहत है कि यार बीजेपी की एक बार तो सरकार आनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम नीतीश कुमार को मान लो 20 साल से देख रहे हैं, तो बीजेपी को हमको एक भी बार देखने का अवसर नहीं मिलेगा और हम सीधे किसी और को वोट कर देंगे जाके। ये बीजेपी और एनडीए वालों का ये बिल्कुल खुल के ओपनली ये वार्तालाप होता है और वो कहते हैं कि एक बार तो बीजेपी की सरकार, वो कहते हैं एक बार तो बीजेपी की सरकार। वो बोलते हैं ना कि एक बार स्वाद तो चख लें। जब पूरा का पूरा देश इसको देख रहा है, बोल रहे हैं बीजेपी वाले, तो एक बार हम भी देख लें कि उसमें कैसी बीजेपी की सरकार होती है। सर, बीजेपी में नेता कौन है, चेहरा कौन है? वहां पे तो जबरदस्त गुटबाजी है जो मेरे को दिखने को बाहर से देखने को दिखता है। नहीं, मैं वही कह और रहा एक हूँ। और बात और कि वहाँ के शीर्ष नेतृत्व ने तो बोल दिया कि हम नीतीश जी को आगे करके लड़ेंगे। देखिए, तो सवाल ही कहाँ उठ रहा है? नवीन, ऐसा है कि जो आपने बोला चेहरा कौन है, तो सबको पता है वहाँ से लेके यहाँ तक और सब तरफ की चेहरा तो केवल एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी। बिहार में भी हर जगह नरेंद्र मोदी। बीजेपी की जहाँ तक बात करें तो कोई चेहरा उनके इर्द गिर्द कहाँ आते दिखता है? आप दूसरे राज्य देख लीजिए, है ना। तो वो राजस्थान जब इन्होंने जीत लिया, छत्तीसगढ़ जीता, छत्तीसगढ़ में तो कोई नहीं था ना जब कांग्रेस की सरकार चल रही है। रमन सिंह थे नहीं, वो तो 3 बार के, वो कोई चेहरा नहीं थे रमन सिंह। हाँ, ये मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान आप जरूर कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री थे और वो कह सकते हैं कि वो चेहरा है। मैं वापस इंडिया पे आता हूँ क्योंकि चर्चा अभी बिहार की हो रही है सर। तो मैं अब आपसे अगर पूछूं कि पलड़ा किसका भारी है, तो अभी आप इस सिचुएशन में हैं बताने के? देखिए, पलड़ा भारी तो ऐसा है कि आज के हिसाब से, जब हम आज के हिसाब से भी मैं वही कह रहा हूँ नवीन, कि मैंने बताया ना इतने सारे फैक्टर वहाँ पे, इतनी सारी जातियाँ हैं, तो आप वहाँ पर जाति कितने क्या फैक्टर्स है? सबसे पहला तो जाति है, दूसरा है नंबर ऑफ पार्टीज। सर, लेकिन ये बड़ी विडंबना नहीं है कि 70 साल बाद, 80 साल बाद भी हम बात कर रहे हैं तो जाति की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए नवीन, आप सब लोग ये कहते जरूर हैं कि हम जाति की बात करते हैं, लेकिन हकीकत जानिए, आप उसको उस नज़रिए से लीजिए जो वोटर सोचता है। वोटर की साइकोलॉजी क्या है जाति के यादव है तो मैं उसको वोट दूंगा। नहीं, वैसे नहीं है। एक वोट देना क्या प्रक्रिया है कि आप अपना जन प्रतिनिधि चुन रहे हैं। जन प्रतिनिधि कौन है? जो आपकी आशाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाओं को समझे, आपका कल्चर समझे, आपकी भाषा को समझे, आपकी ज़रूरतों को समझे, वो आपका जनप्रतिनिधि है। हकीकत में जनप्रतिनिधि है। मेरा जनप्रतिनिधित्व कर रहा है जो भी लीडर है, तो जो यदि मेरी जाति का है, मैं खुद भी सोचता हूँ इस मामले में, जो मेरे बीच का है, जो मेरे समुदाय, परिवार, जाति, इनको समझता है, तो मैं उसको वोट क्यों ना दूं भाई? क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन वो जाति का होने के बाद काम ना करे और सिर्फ जाति के आधार पे वोट ले ले, तो वो एक अलग बात होती। तो जहां तक जाति का सवाल है, तो जनप्रतिनिधि मुझे उसको ही चुनना है जो मेरे बीच का आदमी हो। तो मेरे बीच का आदमी सबसे करीब। इसका एक डिमेरिट ये है कि कभी जो मतलब दूसरी जाति का आदमी होगा और अच्छा काम कर रहा है, उसको मौका ना मिले इस वजह। नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है। हाँ, लेकिन वही प्रतिनिधित्व की बात है ना। आप ये जरूर कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे राज्यों में, ज़्यादा राज्यों में जो सामान्य वर्ग है उसकी जो प्रतिनिधित्व है वो ओबीसी और यादव और मुसलमान के मुकाबले बहुत कम है।
तो ये जरूर कह सकते हैं कि उनको प्रतिनिधित्व करने में आप ये देख लीजिए कि आज की डेट में 30 चीफ मिनिस्टर हैं कंट्री में, उसमें से कितने जो हैं सामान्य वर्ग या ऊंची जाति के हैं, आप नहीं पाएंगे। गुप्ता जी आप ये बताइए इस बार मुद्दे क्या हैं? देखिए एक तो मुद्दा SIR, आग लगी हुई है। वो कह रहे हैं कि भैया लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, आप तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके सारे वोट ही कटा दे रहे हैं, तो जीतेगा कैसे? तो मैं आपको वही कह रहा था, एक है जाति, दूसरे इतनी सारी पार्टी, बस में वहीं पर था कि इतनी सारी पार्टी कि लोकसभा जैसे चुनाव में बिहार के अंदर 20% से ऊपर इन दो प्रमुख गठबंधनों को छोड़ के वोट पड़ते हैं, और 25%, 20% लोकसभा में, और 25% से 1% कम नहीं पड़ा है पिछले 6 असेंबली चुनाव ले लीजिए, 1% कम नहीं पड़ा, 25%। तो कितना मुश्किल काम है बिहार के अंदर इसको आंकना। तो दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज जो आपने कहा SIR है, अब मैं SIR पे आता हूँ। अब हमको भी नहीं पता है, जनता को भी, जिनके विचारों के नाम अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं, उनको भी नहीं पता है कि कौन वोट करेगा और कौन नहीं करेगा, और वो जो नहीं करेगा वो कौन सी जाति का होगा, और जिसने किया है वो कौन सी जाति का। तो अनुपात भी जातिगत सारा बिगड़ जाएगा जब तक कि ये सुनिश्चित ना हो कि किसका वोट कटा है, किसका नहीं कटा, और किस किस असेंबली सीट पे और बूथ पे कटा और नहीं।